हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, जो अपने आप में आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है या अपने अंदर ही समेटे हुए है। और यह टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और उसके संस्थापक जो थे वो एवो ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एवो ह्यूम की बात करेंगे तो एवो ह्यूम जो थे वह एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। वह एक उदार व्यक्ति थे और भारत के प्रति उनका रवैया जो था वह सहयोगात्मक था। किसका? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का, एवो ह्यूम का। एवो ह्यूम की बात करेंगे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। 1906 तक वो कांग्रेस के महामंत्री रहे, किंतु 1912 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। एवो ह्यूम, उन्हें भारत में हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है अथवा पक्षियों से प्रेम के कारण उन्हें पक्षी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, एवो ह्यूम को। अगर उस समय के हम भारत के वायसराय की बात करेंगे तो भारत का वायसराय जो था उस समय लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। और 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्योंकि कांग्रेस का हर वर्ष कहीं न कहीं जो है इसका अधिवेशन होता था और भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे वो बड़े पैमाने पर एकजुट होकर के और वहाँ से संगठित होकर के राष्ट्रीय आंदोलन को वो लोग आगे बढ़ा सकें। और यह भारतीयों की दृष्टि से एक सुनहरा अवसर था। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ INU था। लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर संघ शब्द हटा करके कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस शब्द जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। इसका अर्थ होता है कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। और हर वर्ष इसका वार्षिक आयोजन होता था कांग्रेस का। हालांकि बाद में आगे चल कर के विशेष अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। कुल 5 विशेष अधिवेशन बुलाए गए, जिसमें पहला अधिवेशन जो बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन, वो 1918 ईस्वी में बुलाया गया था। तो प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापित किया गया था यह पुणे में स्थापित होने वाला था। लेकिन पुणे में स्थापित होने के कारण चूँकि पुणे में जो है प्लेग फैला था और प्लेग फैलने के कारण बाद में इसे बम्बई में गठित किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी रहे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1886 के अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। 1887 ईस्वी की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूर्ले थे। 1880 ईस्वी में जॉर्ज यूर्ले थे। 1889 ईस्वी में विलियम बिडरबन अध्यक्षता कर रहे थे। जॉर्ज यूर्ले इलाहाबाद में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूर्ले थे। विलियम बिडरबन की बात करेंगे तो विलियम बिडरबन को एवो ह्यूम का जीवनीकार भी कहा जाता है। विलियम बिडरबन को 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता कर रहे थे। फिरोज शाह मेहता 1891 ईस्वी में P आनंद चार्लू के द्वारा अध्यक्षता किया गया। 1892 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही किया गया। 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई। 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1895 ईस्वी में YSN बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता कर रहे थे। 1897 ईस्वी में SN नायर, शंकरन नायर
सी शंकर नायर अध्यक्षता कर रहे थे। 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1899 ईस्वी में आर.सी. दत्त 1899 ईस्वी में आर.सी. दत्त उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1900 ईस्वी में अगर आप बात करेंगे एन.जी. चंदावरकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1901 ईस्वी में दिनसाई वाचा 1901 ईस्वी में अध्यक्षता कर रहे थे। 1902 ईस्वी में बात करेंगे तो यशवंत बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे। 1903 ईस्वी में लाल मोहन बोस अध्यक्षता कर रहे थे। 1904 ईस्वी में हेनरी कॉटन अध्यक्षता कर रहे थे। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 ईस्वी में रासबिहारी 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 ईस्वी में रासबिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यहीं पर विभाजन हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। 1908 ईस्वी में भी रासबिहारी बोस ही अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1909 ईस्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1910 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1911 ईस्वी में पंडित विशन नारायण दर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1912 ईस्वी में मुधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1913 ईस्वी में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1914 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1915 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो अध्यक्षता एस.पी. सिन्हा कर रहे थे। 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता की जा रही थी, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। 1916 में ही कांग्रेस में पुनः मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एकजुट हो गए थे। 1917 में बात करेंगे तो पहली ब्रिटिश मूल की भारतीय महिला अध्यक्ष थी और वो थी एनी बेसेंट। 1918 की बात करेंगे तो पुनः आप देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1919 ईस्वी में देखेंगे तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1920 ईस्वी में देखेंगे तो वीर राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता की गई, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। 1922 ईस्वी में CR दास चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1923 ईस्वी में नवाब मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1924 ईस्वी में काकीनाडा में महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एक बार उन्होंने अध्यक्षता की। 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने जो है अध्यक्षता की। 1925 ईस्वी में भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी और वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1926 ईस्वी की बात करेंगे तो श्रीनिवास अयंगर 1926 में अध्यक्षता की कांग्रेस की। 1927 ईस्वी की बात करेंगे तो मुख्तार अहमद अंसारी 1927 ईस्वी में अध्यक्षता किए। 1928 की बात करेंगे तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1932 ईस्वी में अमृत रणछोड़ दास 1932 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष रहे। 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। 1935 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में
फैज़पुर में इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1938 ईस्वी में अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष रहे। 1940 से लेकर के 45 तक कांग्रेस की अध्यक्ष के पद पर जो है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1946 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे वो JB कृपलानी रहे। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को आप बड़े आसानी से बड़े कम समय में याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को याद करने का हम तरीका बताएंगे, सिंपलीफाई करके और भी, ठीक है। तो मुझे लगता है अब यहीं तक बस। जय हिंद, जय भारत।